हाई स्ट्रीट साहिवाल। मैं अपनी मोटरसाइकिल को पंचर लगवाते हुए तकरीबन ये फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस कबीर वाला नहीं जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां इतने दिन गुजर चुके थे वहां 2 हफ्ते और गुजार लूं तो गर्मियों की छुट्टियों में एक बार ही वापस चला जाऊंगा। अभी इसी सोचो विचार में मैंने सड़क पर खड़े एक 15-16 साल के नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देख रहा था कि शायद उसे कुछ कहना था, मगर रश की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहा था। खैर, मेरी मोटरसाइकिल को पंचर लगा और मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर दुकानदार को दिया। उसने पंचर के 20 रुपये काट कर बाकी के 80 रुपये मुझे वापस कर दिए और मैं जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर वापसी के लिए मुड़ा, वो लड़का तेज़ी से मेरी तरफ आया और कहने लगा, भाईजान, मैं घर से मजदूरी करने के लिए आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी तो क्या आप मुझे वापसी का किराया 20 रुपये दे देंगे? मैंने एक उचट्टी सी निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चुपके हुए बाल और पाँव में सीमेंट से भरा जूता। मुझे वो सच्चा लगा और मैंने 20 रुपये उसको दे दिए। उसने शुक्रिया अदा किया और वो जाने लगा तो ना जाने क्या ख्याल मेरे दिल में आया। मैंने कहा, रुको, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता मैंने बाकी के 60 रुपये भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान नहीं, मैं यहाँ मंडाली शरीफ में रहता हूँ और यहाँ से पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं और ऊपर से आज दिहाड़ी भी नहीं लगी तो सोचा क्यों ना जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँ। मैंने कहा, वो तो ठीक है, तुम ये पैसे रख लो और इससे माँ जी की दवाई ले जाना। तो वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था बाबूजी, आज तो मैं जल्दी जाकर उसकी खिदमत कर लूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। वैसे भी माएँ दवाई से कब ठीक होती हैं बाबूजी। मैं उसकी ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ और उसी हैरानी के आलम में मैंने उसका नाम पूछा। इतने में उसकी बस आ गई और वो लपक कर बस पे सवार हो गया और दरवाजे पर खड़े होकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस तो चली गई और मैं हाई स्ट्रीट के रश में अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोच कर मोटरसाइकिल का रुख स्टेशन की तरफ किया और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और टिकट घर से 50 रुपये में खानेवाल का टिकट खरीद कर ट्रेन के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब ट्रेन आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। खानेवाल फाटक से कबीरवाला की सुजुकी में सवार हुआ और बाकी के 10 रुपये किराए के तौर पर अदा करके जब शाम ढले मैं अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सहन में अम्मी जान चारपाई पर नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई से भरा चमचा उनको पिला रहा था। अम्मी जान की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो एकदम उठ खड़ी हुई और ज़ोर से कहने लगी, ओ खैर से मेरा पुत्र घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दौड़कर अम्मी जान के सीने से जा लगा और मेरी आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए और उस वक्त गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और उसकी कही हुई बात, माएँ दवाई से कब ठीक होती हैं बाबूजी, मेरे कानों में गूंजने लगी और मुझे समझ आ गया कि उसने मुझे 60 रुपये क्यों वापस किए थे।